आपको बता दें कि 2022 का जो नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर मैं आप उसको देख पा रहा हूँ, तो उसका जो एग्ज़ाम है, चलिए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। कट ऑफ आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ को लेके सारे बच्चों के मन में बड़े प्रश्न होते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करता हूँ तो आप किसी भी स्ट्रीम का कहने का मतलब ये है कि आप साइंस, बायो, मैथ्स किसी से भी हो सकते हैं। आप मैथमेटिक्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, आर्ट से हैं, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। लेकिन जय हिंद कैडेट्स, अ वार्म वेलकम इन कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनडीए के सभी सिलेक्टेड बच्चों को मेरी तरफ यानी जितेंद्र शर्मा की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। साथ ही साथ अगर हम एनडीए की बात करें तो ये एग्ज़ाम आपका 14 नवंबर को कंडक्ट कराया गया, जिसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को बराबर का भाग लेने का मौका मिला और इस दौड़ में लड़के और लड़कियां दोनों साथ में रहे। अगर हम एनडीए सेकेंड रिजल्ट की बात करें तो टोटल 8010 कैंडिडेट यानी 8010 कैंडिडेट्स रिटन क्वालिफाई किया है बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया में। पूरे भारत गणराज्य की बात करते हैं, पूरे भारत देश की बात करते हैं तो पूरे भारत देश में 8000 यानी 8010 स्टूडेंट्स ने एनडीए के रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो मैं उन सभी सिलेक्टेड बच्चों को ढेर सारी बधाई देता हूं और ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में एसएसबी इंटरव्यू के लिए आप आना चाहें तो आपका स्वागत है और यहाँ पर आपको पूरी फुल सुविधाएं मिलेंगी एसएसबी के लिए। कर्नल सौमित दत्त सर के अंडर गाइडेंस में सारी क्लासेस चलती हैं और सभी ऑफिसर्स ही पढ़ाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एनडीए की, तो एनडीए में जाने के लिए बेटा आपको सबसे ज़रूरी है कि आपकी उम्र 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होनी चाहिए। ये आपका दरमियान है जब आप एनडीए में कदम रखते हैं। अगर हम बात करते हैं आपके उम्र की, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको 15.5 से 18.5 आपकी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि 1 साल सिलेक्शन प्रोसीजर में पूरा समय लग जाता है। तो इसलिए आपकी उम्र 15.5 साल से 18.5 साल है, तो आप इस फॉर्म को एनडीए के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें कि 2022 का जो नोटिफिकेशन आ रहा है, अगर मैं आप उसको देख पा रहा हूँ, तो उसका जो एग्ज़ाम आपका 10 अप्रैल 2022 को पड़ रहा है। लेकिन अगर इसके नोटिफिकेशन की बात करता हूँ तो 22 दिसंबर 2021 को आ जाएगा इसका नोटिफिकेशन। मतलब डेट ऑफ नोटिफिकेशन रिलीज़ का समय आ गया है। आज हो गई 16 तारीख और 16 दिसंबर है, तो 4 दिन बाद यानी 22 दिसंबर को आपका जो नोटिफिकेशन है एनडीए फर्स्ट के लिए वो आपका आ जाएगा। और एनडीए फर्स्ट का जो एग्ज़ाम होगा आपका 10 अप्रैल 2021 में कंडक्ट कराया जाएगा। उसके लिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपकी उम्र 15.5 साल से लेकर 18.5 साल के बीच होनी चाहिए। और जो सिलेक्शन का रेशियो है आपका, जिस समय आप एकेडमी में कदम रखते हैं, जो एक्चुअल एज होती है एनडीए की, वो 16.5 से लेके 19.5 तक होती। कहता है कि एनडीए सेकंड अप्लाइंग कैंडिडेट्स मस्ट बी बोर्न बिटवीन 2 जनवरी 2003 टू 1 जनवरी 2006। ये सेकंड उन बच्चों के लिए था जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है, जिनका एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट आया हुआ है एनडीए का, उन बच्चे और बच्चियों के लिए था। अगर हम बात करते हैं तो 400 पोस्ट की बात करते हैं, जो 400 वैकेंसीज़ आई, उन वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करता हूं तो आर्मी के कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज़ थी टोटल 208 थी, 208, जिसमें से अब मैं कहूं तो 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई थी। अगर नेवी की बात करता हूं तो 42 वैकेंसीज़ थी, जिसमें आपका 3 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई थी। और इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो 120 वैकेंसीज़ थी, जिसमें 28 फॉर ग्राउंड ड्यूटीज़ एंड 92 इंक्लूडिंग फॉर 2 फीमेल कैंडिडेट्स एंड 18 इंक्लूडिंग फॉर 2 फीमेल कैंडिडेट्स। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको गर्ल्स और मतलब मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए, दोनों कैडेट्स के लिए बराबर की एक प्रतिभागिता रही कि बच्चियां भी पार्टिसिपेट कर पाएँ और अपना कदम अकादमी में रख पाएँ। चलिए बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। कट ऑफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कट ऑफ को लेके सारे बच्चों के मन में बड़े प्रश्न होते हैं। तो इस कट ऑफ को हम स्टार्ट करेंगे 2021 से नहीं, इस कट ऑफ को हम स्टार्ट करते हैं बेटा आपके सामने ही लेकर आ रहा हूं। और इस कट ऑफ की अगर मैं बात करता हूं तो सीधा 2019 से स्टार्ट करते हैं। 2019 की अगर मैं रिटन एग्ज़ाम की कट ऑफ की बात करता हूँ तो 900 में एनडीए फर्स्ट 2019 का जो कट ऑफ गया था 342 गया था। कितना गया था? 342 900 में। और अगर मैं बात करता हूँ कि एनडीए सेकेंड 2019 की कट ऑफ की, तो बात करता हूँ 346 गया था, 346। अगर फाइनल कट ऑफ की बात करता हूँ, फाइनल कट ऑफ इन द सेंस कि आपका रिटन और एसएसबी मिला के आपका 1800 मार्क्स होता है। तो 1800 मार्क्स में जो टोटल कट ऑफ गया है 2019 का फर्स्ट का 704 704 नंबर, और एनडीए सेकेंड 2019 का जो कट ऑफ गया है टोटल 709 गया है, 709 नंबर गया है कट ऑफ। ये होता है 1800, मतलब
50% के रेशियो से भी काफ़ी कम रहे। आपको पता है कि 50% रेशियो का मतलब होता है 900 नंबर्स, लेकिन यहाँ पर 700 नंबर है, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ गया है। अगर मैं बात करता हूँ 2020 की को लेकर आ रहा हूँ, 2020 का जो ओवरऑल कट ऑफ रहा वो एनडीए फर्स्ट 2020 का जो कट ऑफ था वो 355 था और एनडीए सेकंड 2020 का जो कट ऑफ था वो 355 था। मतलब सेम सिमिलर था, कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं था। 355 फर्स्ट और सेकंड दोनों में गया है। लेकिन इसका जो फाइनल कट ऑफ गया था आफ्टर एसएसबी कंप्लीट प्रोसीजर के बाद जो कट ऑफ गया वो 723 और 719 का कट ऑफ गया है। फर्स्ट में 723 गया है और उसका जो सेकंड का एग्ज़ाम था 2020 का वो 719 गया है। वहीं चलिए बात करते हैं 2021 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है वो ये भी आप मान के चलिए कि एनडीए फर्स्ट का जो कट ऑफ गया 345 से 355, मतलब 345 तो 355 कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है। और फाइनल कट ऑफ इसका 705 टू 715 का इसका फाइनल कट ऑफ जाने की पूरी उम्मीद है। और एनडीए सेकंड का कट ऑफ की बात करते हैं 349 टू 359 के बीच में एटलीस्ट 20, और इसके साथ ही साथ एटलीस्ट 25% मार्क्स इन इस सब्जेक्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका 25% मार्क्स आपका होना अनिवार्य है। तो मैं आपको हम बताऊं कि फाइनल कट ऑफ आपका इसका 709 टू 719 ये जाने वाला है। ये फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं। चलिए, इसका जो एग्ज़ाम होता है एनडीए का वो आपका ऑफलाइन मोड पे होता है, ऑफलाइन मोड होता है। और इसका जो एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न है, पहला एग्ज़ाम आपका होता है जो, अगर मैं पहले एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ बेटा, तो जो फर्स्ट एग्ज़ाम है आपका, फर्स्ट एग्ज़ाम्स की बात करता हूँ तो फर्स्ट एग्ज़ाम्स आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, लिखित परीक्षा होती है जो 900 मार्क्स का होता है। दूसरा जो एग्ज़ाम होता है वो एसएसबी इंटरव्यू का होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का के द्वारा कंडक्ट कराया जाने वाला एक एसएसबी इंटरव्यू, एक इंटरव्यू प्रोसीजर जो होता है आपका वो 900 मार्क्स का होता है। मेडिकल प्रोसीजर है, उसके बाद मेरिट लिस्ट है, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला में कदम रखने का एक मौका मिलता है। इसका जो पेपर मोड होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है रिटन एग्जामिनेशन का। एक प्रश्न होता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक को सही करना होता है। ये रहा प्रोसीजर इसका। तो मैं आपको बता दूं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपकी उम्र 16.5 साल से 19.5 साल होनी चाहिए और 15.5 साल से 18.5 साल के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 15.5 टू 19.5 के बीच में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो आप किसी भी स्ट्रीम का कहने का मतलब ये है कि आप साइंस, बायो, मैथ्स किसी से भी हो सकते हैं। आप मैथमेटिक्स से हैं, बायोलॉजी से हैं, आर्ट से हैं, तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये नहीं कि आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स का जो एनडीए में पेपर होता है वो देना अनिवार्य है आपके लिए। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं पास या 12वीं अपेयरिंग होना चाहिए और आपका स्ट्रीम कोई भी हो, पास होने चाहिए। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अपेयरिंग में है तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए एज का क्राइटेरिया मैंने बता दिया। मैं आपको बताऊं कि अगला एग्ज़ाम आपका 10 अप्रैल 2022 को लगा हुआ, जिसके लिए नए बैचेस कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो बेटा एकदम डिले नहीं करना, लेट नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी पहुंचना है और अपने एसएसबी क्लास के लिए अपनी सीट को बुक कराना है। ऑनलाइन भी आप बुक करा सकते हैं, पीछे आप हमारी दी हुई वेबसाइट्स के थ्रू आप कर सकते हैं। www.cadetspointdefenseacademy.com पर जाकर आप अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, या फिर पीछे दिए हुए टोल फ्री नंबर 9415402422 पर कॉल कर आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं और अपने एसएसबी क्लास को कर्नल सर के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा आपको जीटीओ ग्राउंड दिख रहा होगा, जीटीओ ग्राउंड में आपको पूरी फैसिलिटीज़ देते हैं। जीटीओ ग्राउंड एज पर एसएसबी इंटरव्यू बनाया गया है पूरे फुल मेजरमेंट के साथ, जो कि कर्नल सौमित दत्त सर एक्स जीटीओ ऑफिसर हैं, उन्होंने खुद इस चीज़ को तैयार किया है। तो बेटा आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड आपको ईस्ट यूपी वेस्ट यूपी में तो मिलने वाला नहीं है, और उसी तरह से बनाया गया जैसे एसएसबी इंटरव्यू में होता है। तो ये रही बात आपके नॉलेज की जो आपके लिए मैंने की। तो जल्द से जल्द आप कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी में पहुँचें और अपने सपनों को साकार करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।